हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटा को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं या कट करके पेस्ट कैसे करते हैं। कॉपी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था कि जब हम किसी डेटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो डेटा दोनों जगह रहता है, जहाँ से हमने कॉपी किया था वहाँ भी और जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी। तो कॉपी पेस्ट करने का सिंपल यहाँ पे तरीका दिया है। सबसे पहले आपको अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और वहाँ होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ये होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है और वहाँ से सिंपली कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये रहा कॉपी वाला ऑप्शन, यहाँ क्लिक कर देंगे। जो कॉपी आपने किया है उसे आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द सेल वेयर यू वुड लाइक टू कॉपी द डेटा। उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है और फिर क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप से ही आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पहला काम आपको करना है कि डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और जहाँ पर ले जाना है वहाँ पे सेलेक्ट करके और दोबारा पेस्ट कर दीजिए। ये डेटा सेम टू सेम आ जाएगा। कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल सी को भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि नोटपैड में, वर्डपैड में, एमएस वर्ड में आपको ये सब चीज़ें विस्तार से बताई गई होंगी। चलिए अब अगर बात करें कट पेस्ट की, तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में बस एक अंतर ये है कि जब आप कॉपी करते हैं तो जहाँ से आपने चीज़ों को कॉपी की होती है वहाँ तो वो डेटा रहता ही है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी वो डेटा आता है, मतलब ये डुप्लीकेट हो जाता है। जबकि कट पेस्ट में क्या होता है कि जहाँ से आप डेटा को कट करते हैं वो डेटा वहाँ से मूव होकर अगले स्थान पे चली जाती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंट है। कट करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए दोबारा कंट्रोल भी का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अंडू और रीडू का, तो अंडू और रीडू का काम क्या होता है ये समझ लेते हैं। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। जैसे आप कोई काम कर रहे थे और अचानक से आपसे गलती हो गई, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करके उसे वापस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करके आप अपने रिसेंट एक्शन को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप 3 बार आगे गए हैं, 3 बार आगे पहुंचे हैं और गलती यहाँ पर हुई और आपको वापस 3 बार पीछे जाना है। तो 3 बार पीछे जाने की जगह आप 4 बार पीछे चले गए। आप टोटल कितने बार पीछे चले गए, 4 बार। तो वापस 1 बार आगे जाने के लिए आप रीडू का यूज़ करते हैं। तो अंडू और रीडू का यूज़ करके आप अपने पिछले एक्शन पे या अगले एक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे। जब भी आप काम करें तो आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो तुरंत आप कंट्रोल जेड को यूज़ करेंगे, जिसे अंडू हम कहते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो भी काम है उसको कैंसिल करने के लिए आप अंडू का प्रयोग करते हैं। रीडू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमसे ज़्यादा अंडू हो गया, मतलब 1 बार अंडू करना था, हमने गलती से 2 बार अंडू कर दिया, तो 1 बार रीडू करके हम वापस से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अंडू का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल जेड होता है, जबकि रीडू का शॉर्टकट कंट्रोल वाई होता है। इसे आप याद कर लेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ कि अभी तक की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए इन्हें प्रैक्टिकल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये टेक्स्ट है, इसे आपको कट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से कट करते हैं तो ये कट हो गया। और पेस्ट करने के लिए सपोज आपने यहाँ क्लिक किया और क्लिपबोर्ड से पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पर चीज़ें नहीं रह गई और वो मूव होकर यहाँ आ गई। जबकि अगर हम इसे कॉपी करते तो ये यहाँ भी रहता और जहाँ हम पेस्ट करते वहाँ भी रहता। तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर कि कट करने के बाद आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, जबकि कॉपी करने से के बाद आप उसे जो है दूसरी जगह भी पेस्ट कर पाते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि एक्सीडेंटली मेरे से ये डिलीट बटन दब गया तो हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं। अब मैंने इसको किया कंट्रोल के साथ जेड, देखो ये वापस आ गया। अगर मैं एक बार और कंट्रोल जेड करूँ तो ये पिछले एक्शन पे आ जाएगा जब मैंने इस चीज़ को डिलीट किया था। फिर से समझिएगा
मैं पहले रोल को डिलीट करता हूँ, एक एक्शन में आगे बढ़ा, फिर मैं इसे भी डिलीट करता हूँ, मैं 2 बार आगे बढ़ गया, और मैंने फिर इसे भी डिलीट किया, मैं 3 बार आगे बढ़ गया। अगर मैं एक बार कंट्रोल Z करूँ या अंडू बटन पे क्लिक करूँ तो हम 1 बार पीछे आए, फिर मैं 1 बार और करूँ तो हम 2 बार पीछे आए, 1 बार और करूँ तो हम 3 बार पीछे आए। अगर मुझे 1 बार वापस आगे जाना है तो मैं यहाँ से रीडू कर दूंगा, ताकि मैं 1 बार आगे गया, फिर मैंने 1 बार और आगे कर लिया। तो यही काम होता है अंडू और रीडू का। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया। एक स्टेप पीछे जाने या एक स्टेप आगे जाने के लिए हम लोग अंडू और रीडू जैसे ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।